नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2024 का फुल नोटिफिकेशन कल ही वेबसाइट के ऊपर आ गया था। यानी कि जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो 11 दिसंबर 2024 को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हो गई थी। और आते ही मैंने आप सभी को वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया था कि राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म भरने की जो तिथि रखी गई है वो रखी गई है 12 दिसंबर 2024 से लेकर के 11 जनवरी 2024। तो ये टाइम पीरियड दिया गया है जिसके अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर टोटल वैकेंसी निकाली गई है 449। हालांकि राजस्थान सहकारिता विभाग के अंदर 1003 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें से 49 जो पद रखे गए हैं वो राजपेड के रखे गए हैं और बाकी 500 प्लस पद हैं वो है आरसीडीएफ के। और यहाँ पर जो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भर्ती निकाली गई है वो है 449। 4 प्रकार के पद हैं। पहला सीनियर मैनेजर, मैनेजर, बैंकिंग असिस्टेंट और प्रोग्रामर। तो ये 4 प्रकार के पद यहाँ पर रखे गए हैं। अब की बार जो एक बड़ा बदलाव है वो है पैटर्न में, यानी एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया गया है। ये अच्छे से हम देखने वाले हैं क्या बदलाव किया गया है और कट ऑफ पर क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है। यहां पर बात यह आती है कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको जो 4 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग है। मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन एक ही है, मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार मोटे तौर पर मैं बता देता हूं। बैंकिंग असिस्टेंट और जो मैनेजर की पोस्ट है उनके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है। और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है, भले RSCIT हो या कोई अन्य डिप्लोमा हो जो विज्ञापन में लिखा गया है। और प्रोग्रामर के लिए बी या बीटेक की डिग्री, और जो सीनियर मैनेजर है उसके लिए MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन जो वहां पर लिख रखा है मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर या मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर अच्छे से हम विज्ञापन के अंदर देखने वाले हैं पूरी क्वालिफिकेशन। परीक्षा तिथि भी आपकी आ गई है, ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिलेगा, 60 से 70 दिन का टाइम मिलेगा। और इसी के अंदर हमें कैसे तैयारी करनी है, कोर्स आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। जो राजस्थान सहकारिता विभाग की भर्ती निकाली गई है 1003 पदों पर, जो अलग अलग प्रकार से जो डिवाइड किया गया है, इन सभी की एग्जाम कंडक्ट करवाएगा IBPS। तो भैया याद रखना, IBPS का जो पैटर्न का जो कंटेंट है वो राजस्थान का एकमात्र चैनल है, इसी के ऊपर आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एग्जाम टाइप जब धोखा करोगे तो मुझे मत कहना कि काश हमें ये चैनल पहले मिल जाता। पहले तो आप फीस का देख लीजिएगा। आपके जो अलग अलग फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी अलग अलग ही फीस लगेगी। यहाँ पर जनरल, OBC और MBC के जो भी कैंडिडेट हैं और अदर राजस्थान के जो भी कैंडिडेट हैं अदर स्टेट से, उन सभी की फीस लगने वाली है 1000 रुपये। बाकी नॉन क्रिमिनल के जो भी OBC के कैंडिडेट हैं, MBC के हैं, EWS, SC ST और डिसेबल्ड कैंडिडेट जो भी राजस्थान के, उनको 500 रुपये यहाँ पर देने होंगे। आप सीनियर मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट दोनों का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। ये यहाँ पर अलग अलग फीस दी गई है, ठीक है। तो आप अलग अलग फॉर्म भी यहाँ पर भर सकते हैं, एक फॉर्म भी भर सकते हैं, और अलग अलग फॉर्म भरोगे तो आपको अलग अलग फीस है वो देनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न है वो क्या अब की बार चेंज हुआ है। देखिए, एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है ये अच्छे से देखिए। पहले क्या होता था कि एग्जाम होता था आपका 200 क्वेश्चन का और 200 नंबर और 120 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता। अब की बार क्या किया गया है, क्वेश्चन आपके 200 ही है, नंबर आपके 200 ही है, टाइम आपका 120 मिनट ही है। लेकिन चेंज क्या है, चेंज ये है कि देखिए अलग अलग सब्जेक्टों का अलग अलग टाइम डिवाइड कर दिया। यानी इंग्लिश के आपको 10 मिनट मिलेंगे, क्वांट के आपको 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के 20 मिनट मिलेंगे, राजस्थान जीके के लिए 15 मिनट मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 10 मिनट, अकाउंटेंसी के लिए 30 मिनट और राजस्थान कोऑपरेटिव रूल्स के लिए आपको 20 मिनट। तो अब की बार ये टाइम है वो अलग कर दिया है। यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे कि हमने जीके 5 मिनट में कर लिया, कंप्यूटर नॉलेज 5 मिनट में कर लिया, एक्ट एंड रूल्स 5 मिनट में कर लिया,
और बाकी जो भी टाइम हमारा बचता था वो हम मैथ रीजनिंग पर लगा देते थे और इंग्लिश का बचा हुआ टाइम भी क्वांट एंड रीजनिंग पर लगा देते। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्लिश में आपको जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे तो 10 मिनट के अंदर करने होंगे। भले ही 5 मिनट आपके पास बची हो, वो 5 मिनट कहीं और नहीं लगा सकते। ये अब की बार एक बड़ा चेंज किया गया है, यानी हर सब्जेक्ट का पार्ट डिवाइड कर दिया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अलग अलग पास होना जरूरी नहीं है। टोटल नंबर आपकी 200 में से ही मेरिट निकाली जाएगी। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन में आपको अलग नंबर पास के चाहिए या रीजनिंग में 30 क्वेश्चन दे रखे इसके पास के अलग से चाहिए, ऐसा नहीं है। बस टाइम है वो आपका अलग अलग किया गया है पार्ट वाइज, यानी इंग्लिश का 10 मिनट दिया गया है। और इंग्लिश के पहले 30 क्वेश्चन हुआ करते थे मैनेजर और सीनियर मैनेजर के, अब की बार इनकी संख्या 20 कर दी। और जो अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन आते थे उनको अब की बार 40 कर दिया। ये 10 घटा करके यहाँ पर 10 जोड़ दिया। और कॉर्पोरेटिव एक्ट रूल्स के 35 क्वेश्चन कर दिए, कंप्यूटर नॉलेज के 25, राजस्थान जी के 30 है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है और क्वांट के आपके 20 क्वेश्चन है। तो ये अब की बार थोड़ा चेंज किया गया है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये किया गया है, और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। 5 ऑप्शन आपको इस एग्जाम में मिलेंगे। आईबीपीएस आपका एग्जाम करवा रहा है, पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मैं देने वाला हूं। कौन कौन से सब्जेक्ट मैं दूंगा तो ये आपको पहले ही बता देता हूं। ये जो 3 सब्जेक्ट है ऊपर वाले, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, इनके लिए आपको एक काम करना है। जो भी बैंक का चैनल बना हुआ है, जो बैंक की तैयारी करवाते हैं, वहां से इन तीनों सब्जेक्टों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। किसी का कोर्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी राजस्थान जी के कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी और जो एक्ट एंड रूल्स है, ये चारों सब्जेक्ट मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा। यूट्यूब के ऊपर फ्री कंटेंट आपको देने वाला हूं और अच्छे से सारे सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे। आईबीपीएस का पूरा अच्छे से मैं पैटर्न जानता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे ही आप सभी को पता होगा, बिजली विभाग की भर्ती का जो पूरा कंटेंट है वो यहीं से आपको मिला हुआ है और जो भी ओल्ड कैंडिडेट हैं वो सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये सारा पैटर्न मैं अच्छे से YouTube के ऊपर अवेलेबल करवाने वाला हूं। टेस्ट सीरीज की बात रही तो टेस्ट है वो आपको मैं अलग से सूचना दे दूंगा कि टेस्ट से आपका क्या चार्ज रहेगा, किस प्रकार से आपको टेस्ट है वो मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। इसके बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम में भी कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है इसमें भी यही रहेगा, बाईलिंगुअल रहेगा। वैसे आपका पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, केवल इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही रहेगी, बाकी बाईलिंगुअल आपकी लैंग्वेज रहेगी। तो ये आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर का पूरा जो पैटर्न है वो रखा गया है, वही सेम का सेम। इसके बाद बैंकिंग असिस्टेंट का भी यही रहेगा, केवल यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की है वो संख्या घटाई बढ़ाई है। देखिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, क्वांट के 35 है, पहले ये 40 हुआ करते थे। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के 30 है, कंप्यूटर नॉलेज के 30 है, अकाउंटेंसी 25 की है और जो एक्ट एंड रूल्स है वो 10 क्वेश्चन है। तो ये 200 मिनट, 200 नंबर, 120 मिनट। बाकी ये आपका सब्जेक्ट वाइज पार्ट है वो अलग अलग मिनट के हिसाब से डिवाइड इस टाइम को कर दिया है। तो ये अब की बार बड़ा एक चेंज आपको यहां पर देखने को मिला है। तो कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट यहां से देखने को भी मिलेगा। देखिए इंग्लिश की हम बात करें तो ये रहेगी सेकेंडरी एंड माध्यमिक लेवल। बाकी आपके क्वांट, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये आपका बैंक लेवल का रहेगा, ऑफिसर एंड क्लर्क लेवल का। राजस्थान जीके के ये टॉपिक है, कंप्यूटर नॉलेज है। बाकी अकाउंटेंसी आपकी रहेगी 11वीं और 12वीं की। 11वीं और 12वीं कॉमर्स की जो किताबें हैं वो अच्छे से क्लियर कर लेना। और कॉर्पोरेटिव रूल्स के यहाँ पर ये टॉपिक दिए गए हैं। 1/4 माइनस मार्किंग रहेंगी, 5 मल्टीपल चॉइस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। अब हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। और आपकी एज है वो रहेगी 21 से 40 और 3 साल की छूट है, यानी कि 43। 1 जनवरी 2026 को आपकी एज ये कंप्लीट होनी चाहिए। इस एज का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया जाएगा 1 जनवरी 2026 के आधार पर। 21 साल न्यूनतम और 40 + 3 यानी 3 साल की छूट दी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये आपकी एज रही है। और बाकी जो भी कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस उनको नियमानुसार छूट भी दी गई है। देखिए सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन या तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट विद ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में कंप्यूटर नॉलेज। मैनेजर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस कंप्यूटर का नॉलेज कंपल्सरी है। डिप्लोमा आपके पास होना जरूरी है, भले ही RSCIT हो या अदर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो जो विज्ञापन में लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद में देखिए
कंप्यूटर प्रोग्रामर के बारे में बात करें तो बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर, या एमसी आपने कर रखा है, एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर है, एमएससी आईटी के अंदर है, तो आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ यदि आपने पीजीडी से भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और आपने ग्रेजुएशन यदि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिक्स इनमें से कर रखी है और साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी यदि आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, एंड लगा करके ये भी बोला गया है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑन डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कंप्यूटर प्रोग्रामर में मांगा गया है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्वालिफिकेशन हो गई। बैंकिंग असिस्टेंट की सेम मैंने जैसे पहले बताया था कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए और कंप्यूटर डिप्लोमा। लेकिन यहाँ पर नोट लगाकर ये बात की गई है कि द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट। अब यहाँ पर बात ये की गई है कि फाइनल ईयर के जो भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मार्कशीट है, उनका जो रिजल्ट है वो पहले आना जरूरी है। एग्जामिनेशन आपका जो ये रिजल्ट है, यानी आपका जो एग्जाम होगा कोऑपरेटिव बैंक का, इस रिजल्ट से पहले आपका वो रिजल्ट आना जरूरी है, तभी आप यहां पर डीवी के अंदर एलिजिबल माने जाओगे। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया रखा गया है। ये आपका एज का क्राइटेरिया जैसे कि मैंने पहले बता दिया, 3 साल की छूट दी गई है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, कोई भी आपका डाउट रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं सभी के जवाब अच्छे से दे दूंगा। और बाकी